पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। मतलब हम सृष्टियों में सबसे बड़ा है। प्रभु के वही सादृश्य, वही रूप हमको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु ईश्वर हम मनुष्य को एक अच्छा रूप दिया, सुंदरता दिया और हमको सोचने का, देखने का और अच्छा से सुनने का, सुनने के बाद समझने का कृपा दिया, विवेक दिया, बुद्धि दिया। प्रभु को हम धन्यवाद दे सर्वप्रथम, क्योंकि एक कृपा इस दुनिया में दूसरे किसी सृष्टि को नहीं मिला है। और आगे सोचेंगे तो हमारा जीवन ये प्रभु का देन है, प्रभु का एक गिफ्ट है, क्योंकि ये बिना मांगे मिला है। ये शरीर, ये जीवन प्रभु ने दिया है। माता पिता सिर्फ एक माध्यम है। हमारा पूर्वज लोग, हमारा माता पिता, ये हमारा सृष्टि के लिए केवल एक माध्यम है। लिखा हुआ है, तुम्हारे रचने से पहले ही मैं तुम्हें जानता था। प्रभु का कहना है, मैंने माता पिता हमको जन्म देने से पहले ही प्रभु हमको जानते थे कि हम कैसे जन्म लेना है। ये एक बेटा या एक बेटी बनकर जन्म लेना है, ये प्रभु जानते थे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रभु के मन में एक रूप था हमारे बारे में, हम कैसे रहना है, हम कैसे रहेंगे। ऐसा है तो प्यारे भाई और बहनों, इस शरीर पर पूरा अधिकार प्रभु का है। और हमारे जीवन से प्रभु का क्या लाभ है? हमको सृष्टि करने में, हमको बनाने में प्रभु का क्या उद्देश्य है? हाँ, हम प्रभु के संतान बनकर, प्रभु को आदर करते हुए, प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु को सेवा करते हुए जीवन जीना। और अनेक लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु का महिमा, उनका शक्ति जो नहीं जानते हैं, उसको प्रकट करना है। उसके लिए एक साक्ष्य है हमारा जीवन। बाहर के लोग जो नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए साक्ष्य बनना चाहिए हमारा जीवन द्वारा। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जब हम ईश्वर को आदर करते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तो हम प्रभु को साक्ष्य देते हैं दूसरे दुनिया के लोगों के सामने। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के आनंद में भाग लेने के लिए, भागीदारी होने के लिए प्रभु हमको जीवन दिया है। तो प्रभु के इच्छा के अनुसार हमको जीना है। इसका अर्थ दूसरा भी है, इस शरीर पर हमको अपना पूरा अधिकार नहीं है। प्रभु ने हमको फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया है, बल्कि दुनिया के अनुरूप जीने के लिए, मतलब भोग विलास के अनुसार जीवन जीने के लिए इस शरीर में हमको कोई अधिकार नहीं मिला है। प्रभु को आदर सम्मान करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं इस जीवन में, इस शरीर में हम कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। उसी से हमारा आशीष है। बल्कि हम उल्टा जीवन जीने से, दुनिया के अनुसार जीवन जीने से हमारा अवनति हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि आज के दुनिया के लोग, इस परिवर्तनशील दुनिया के लोग, विशेषकर आज का नया पीढ़ी, नौजवान लोग, युवक युवतियां में सोचते हैं, माई लाइफ, माई बॉडी, माई राइट।
मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा अधिकार। मतलब ये शरीर मेरा है, ये जीवन मेरा है, मेरी मर्जी, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मैं जीवन बिताऊंगी। ये शरीर इसलिए मेरा है, तो इस शरीर में जो खुशी का माध्यम है वो खुशी मनाने के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। ये सोच है आज के दुनिया के नया पीढ़ी के लोगों का। लेकिन ये एक खतरनाक सोच है, अपने आप को अंधकार के पकड़ में देने के लिए एक मनोभाव है, एक जीवनचर्या है आज के दुनिया के पीढ़ी का लोगों का सोच। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज के नौजवानों के लोगों को देखते समय यही हमको समझ में आता है कि वे अपना शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, अपना खुशी के लिए जीवन जी रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, प्रभु के आनंद में भाग लेने के लिए प्रभु हमको बुलाया। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब न्याय के दिन आएगा तो प्रभु आते समय धर्मी और अधर्मी का न्याय करेगा। तो लिखा हुआ है, धर्मी से प्रभु कहेगा, हे भले ईमानदार सेवक, तुम मेरा खुशी में, मेरा आनंद में प्रवेश करो, मेरे साथ आनंद मनाओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा जिंदगी केवल इस दुनिया में सीमित नहीं है, ये क्षणभंगुर है। इसके बाद और एक जीवन है जहां हमको आनंद जीवन का जगह बन जाते हैं, माने स्वर्ग राज। वहां पहुंचने के लिए ये दुनिया का भोग विलास का एक जीवन जीने के लिए है हम ऐसा एक ऑप्शन नहीं करना चाहिए। इस शरीर में, ये क्षणभंगुरता का इस शरीर में, इस क्षणभंगुर इस जीवन में, ये भोग विलास का जीवन जीने के लिए हम अगर निर्णय लिया है तो उससे हमको दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा इस शरीर से प्रभु को और बहुत सारे कार्य करना चाहिए। प्रभु को अपने एक लक्ष्य है हमारे जीवन द्वारा, हमारे शरीर द्वारा, हमारे आत्मा द्वारा, उसके लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए प्रभु के इच्छा के और योजना के विरुद्ध जो भी कार्य, कोई बिजनेस हमारे शरीर में, जीवन में करेंगे तो प्रभु वो कार्यों को शायद पूरा होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज की दुनिया के लोगों के जीवन में इस तरह का परिस्थितियों को, दुखमय परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। कई लोग आजकल ये शिकायत करते हुए आते हैं, फादर हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे बंधन हैं। इस तरह का बात करते हुए लोग आते हैं, अपना अनुभव बताते भी हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? कई कारणों में एक कारण ये हो सकता है, ईश्वर अगर हमको ये जीवन दिया, मुफ्त में दिया, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में हमको बनाया, ये प्रतिरूप इस शरीर में, इस जीवन में अगर हम अपने ही मर्जी को पूरा होने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि ईश्वर के इच्छाओं को नकारते हुए, ईश्वर के किसी तरह का वचनों को कोई जगह न देते हुए हम जीवन बिताएंगे, तो हमारी इच्छा, कोई भला कार्य भी हो, पूरा होने नहीं देगा। जैसा कि अच्छा एक लक्ष्य है नौकरी पाना, शादी होना, या कुछ अच्छा बिजनेस करना, हम चाहते हैं, लेकिन उसका सफलता जैसे हम चाहते हैं ऐसा हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। उसका कारण यही हो सकता है, जिस शरीर में हम प्रभु को आदर करना है, उस शरीर में प्रभु को आदर न करते हुए, प्रभु के इच्छा के अनुसार न जीते हुए,
हम दुनिया के अनुरूप जीवन जीते हुए हम मेहनत करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, अपनी योजना पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं अपने तरीका से। हो सकता है पाप का माध्यम से ही हम अपना कार्य को आगे बढ़ाने चाहते हैं, पूरा करना चाहता है, इसलिए तो कई कार्य बंद हो जाता है। तब लोग बोलते हैं बंधन है, बंधन है। प्रभु किसी के भले कार्यों के बीच में बाधा नहीं डालते हैं, बल्कि बाधा डालने वाला है हमारा ही कुछ पाप, हमारा ही कुछ पाप, शरीर का कुछ पाप, विशेषकर शरीर का अशुद्धता, मन का अशुद्धता, शरीर के अंगों का अशुद्धता हमारा ही भले कार्यों में बाधा डालते हैं। हम अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारा जो सोच है, हमारे शरीर का जो कार्य है, वो अशुद्ध होने से हमारा कई लक्ष्य अधूरा हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए संत पौलुस हमको एक चेतावनी दे रहा है, जैसे कुरिन्थियों को संत पौलुस बताते हैं, आप लोगों का शरीर ईश्वर का मंदिर है। लिखा हुआ है कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम इस तरह 16 में 3 का 16 में हम इस तरह का पढ़ते हैं, 16 और 17, कि आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। ईश्वर का मंदिर आप लोग लिखा हुआ है। जो ईश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, प्रभु ईश्वर वो मंदिर को नष्ट करेगा, लिखा हुआ है। और एक बार हम सुनेंगे, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उससे नष्ट करेगा। वो भी एक सच्चाई है। एक चेतावनी के रूप में संत पौलुस ये बात को कुरिन्थियों के लोगों के लिए लिखा है, चेतावनी के रूप में। हमारे शरीर को अगर हम पवित्र नहीं बनाए रखेंगे, हो सकता है हमारा भविष्य भी खराब होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा ये शरीर और आत्मा पवित्र होते हैं तो शैतान भी हमारे अधीन होने नहीं देता है। शैतान भाग जाता है, शैतान हमसे दूर चला जाएगा। जिस व्यक्ति का शरीर पवित्र है वो व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं जता सकते, शैतान का कोई अधिकार नहीं है वो व्यक्ति पर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ये मेरा भी अनुभव है, मेरा अनुभव यही है। जब इस शरीर पवित्र होते हैं तो हम शैतान को भगा सकते हैं। मानसिक रूप से हम अशक्त होंगे। मैं खुद अनुभव करता हूं, मैं मानसिक रूप से अशक्त हूं, बाहर के लोगों जैसे उतना ताकत वाला नहीं हूं। लेकिन दुनिया का जो अधिकारी है, अधिपति है, जिसके विषय में यीशु ने ही कहा है, दुनिया का अधिपति शैतान है। तो ये दुनिया के अधिपति अधिकारी को भगाने के लिए, परास्त करने के लिए एक शक्ति है। वो शक्ति हमारा शरीर का पवित्रता है, हमारे विश्वास है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है। उसके लिए का माध्यम है इस शरीर और शरीर में निवास करने वाला आत्मा। जब तक इस शरीर पवित्र नहीं है तो आत्मा इसमें निवास नहीं कर सकते और प्रभु के साथ एक रिश्ता नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा साक्षी और मेरा अनुभव यही है। कई लोग इधर आए थे और ऐसे कुछ लोगों को इधर लेके आए थे जो लोग शैतान से पीड़ित थे। ऐसे 6-7 ऐसा अनुभव है मेरे जीवन में। ऐसे लोगों को लेके आया
और अकेले नहीं, 1 2 3 लोग नहीं, 4 5 लोग एक साथ पकड़कर इधर लेके आए और उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। यीशु के नाम दोहराते हुए प्रार्थना किया, वचन दोहराकर प्रार्थना किया और पवित्र जल छिड़काकर प्रार्थना किया, रोसरे करके प्रार्थना किया। और तुरंत या कुछ समय के बाद उन लोग स्वस्थ हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे उन लोग आए थे वैसे नहीं जाते समय, वो आराम से अकेले ही चले जाते हैं, खुशी के साथ चले जाते हैं, आनंदमय मनोभाव के साथ चले जाते हैं। कई वचन पढ़ने के बाद और लोगों का साक्ष्य, कई फादर लोगों का प्रवचन सुनने के बाद मैं भी ये फील किया, मैं भी मनोरंजन किया कि शरीर का पवित्रता है तो शैतान को हम भगा सकते हैं। उस शरीर में शैतान कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आशीष और सामर्थ्य हमारे साथ होना चाहिए तो इस जीवन में, इस शरीर में पवित्रता का जरूरत है। माने इस शरीर को पवित्र बनाए रखना चाहिए। अशुद्धता के लिए कोई जगह इस शरीर में नहीं होना चाहिए, इस जीवन में नहीं होना चाहिए। तो किसी तरह का बाधा जो शैतान बनाता है नहीं होगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 15 और 16। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 15 और 16। जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता है, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। और एक बार ये वचन सुनेंगे, किसको प्रभु का आशीष मिलेगा, पानी का अभाव किसको नहीं होगा, हमेशा रोटी मिलते रहेगी। ऐसे लोगों को जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो सदाचरण करता है, अच्छे आचरण करता है और सत्य ही बोलता, जुबान से सत्य ही बोलता है, ये पूरे जीवन से अच्छा आचरण करता है, और जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता है, गलत तरीके से पैसा कमाना, ऐसा कोई नहीं करते हैं इस जीवन में, इस शरीर द्वारा, वो व्यक्ति पर शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रभु का आशीष होगा, प्रभु का अनुग्रह व्यक्ति के साथ होगा। और आगे, और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता। हो सकता है हत्या, अलग अलग प्रकार का हत्या के बारे में सोचना नहीं सोचते हैं। हो सकता है आत्महत्या के बारे में भी नहीं सोचते हैं, शायद अबॉर्शन के बारे में भी नहीं सोचते होंगे। प्रभु उनके ऊपर अधिकार जताएगा, माने प्रभु का आशीष उस पर मंडराएगा। अगर उल्टा है तो शैतान का अधिकार होगा। जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता है, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, जिसकी आंखें बुराई देखना चाहती है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान देने के वाली बात है। ये पाप हर रोज हो सकता है, बाकी सब कभी कभी हो सकता है। घूस देना और असत्य बोलना, अत्याचार करना हमेशा तो नहीं है, लेकिन आंखों का पाप, अश्लीलता देखना, आज की दुनिया में उसका सुविधा और ज़्यादा है, क्योंकि सबके पास अभी मोबाइल है। कभी भी हम आंखों से पाप कर सकते हैं। अशुद्धता देखना, लोगों की ओर देखना, अश्लील पिक्चर देखना, वीडियो देखना, ये पूरे शरीर को गंदा कर देता है प्यारे भाई और बहनों। अश्लीलता देखना, सोचना
शरीर में अश्लील हरकतें करना, भोग विलास का माध्यम समझकर शरीर में अपने मर्जी के अनुसार अश्लील कार्य करना, इस तरीके से हम अपने शरीर को गंदा करना, तो याद रखना अधिकार शैतान का है, प्रभु का नहीं। आशीष प्रभु का नहीं। आशीष के बदले और मुसीबतें पड़ जाते हमारे जीवन में। आगे बढ़ने के लिए बाधा खड़ा कर देता है शैतान। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, इधर मैं बोलना चाहता हूं, शैतान का अर्थ, शैतान मतलब क्या है? बाधाएं खड़ा करने वाला, रुकावट बनाने वाला। शैतान कब हमारे जीवन में बाधाएं खड़ा कर देता है? उसके लिए कब अधिकार दिया जाता है? बल्कि इस शरीर प्रभु ने बनाया है, प्रभु के इच्छा के अनुरूप जीने के लिए बनाए गए हैं, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। तो इस शरीर में कब शैतान अधिकार जताते हैं और शैतान प्रतिबंध बनाते हैं या रुकावट बन जाते हैं? हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम एक पाप करते हैं तो हम वो पाप द्वारा शैतान को हमारे जीवन में एंट्री होने देता है। बाधा किस बात में है? बंधन किस बात में है? लोग बोलते हैं नौकरी में बाधाएं हैं, बंधन है, शादी में बाधाएं हैं और बंधन है, हमारे नौकरी में और बिजनेस में बंधन है, घर में बहुत सारे बंधन है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले बंधन शादी में नहीं, बिजनेस में नहीं, पढ़ाई में नहीं, नौकरी में नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं ईश्वर हमको जिस जीवन तक पहुंचाना चाहता है वो जीवन में पहुंचने से पहले शैतान हमारे सामने बाधा डालते हैं। नौकरी पाने में बंधन नहीं, जिस जीवन में हमको पहुंचना है, जिस जीवन में पहुंचने के लिए प्रभु चाहता है, वहां पहुंचने के लिए शैतान बाधा डालता है। उसके लिए मौका हम देता है इस शरीर में पाप करते हुए। जब हम इस शरीर में, इस जीवन में पाप करते हैं, अशुद्धता का कोई कार्य करते हैं, तो हम शैतान को इस शरीर में, जीवन में एंट्री दे देता है। हमारे जीवन में अनुमति माने अधिकार जताने का, आशीष को रोकने का, हमारे खुशी को दुख में परिणत करने का, परिवर्तित करने का अधिकार शैतान को हम देते हैं। एक पाप करते हुए शरीर में अशुद्धता का कार्य करते हुए हम शैतान को अधिकार दे देते हैं। जब यीशु 40 दिन दिन और रात उपवास करते हुए बाहर निकला तो शैतान कैसे बातें किया यीशु से? ये सब कुछ मुझे दिया गया है, ये सब कुछ मेरे अधिकार पर है, ये दुनिया सब कुछ मेरा है। यीशु को दिखाया ये सब कुछ मेरा है। कैसे ये दुनिया जिसको प्रभु ने बनाया और मनुष्य जिसको भी प्रभु ने बनाया, सारा सृष्टि, सारा मिट्टी, सारा दुनिया कैसे शैतान के अधिकार में आया? ईश्वर ने तो नहीं दिया, मनुष्य ने अपने पाप द्वारा। जब आदि माता पिता पाप किया तो उन पर जो अधिकार था प्रभु का नष्ट हो गया, शैतान का अधिकार उन पर आ गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, जब हम एक पाप करते हैं, इस शरीर किसी अंग द्वारा पाप करते हैं जिसके बारे में प्रभु ने मना किया है, वो पाप करते समय हमारे ऊपर जो प्रभु का आशीष है और अधिकार है नष्ट हो जाता है या दूर हो जाता है। उसके बदले शैतान का अधिकार आ जाता है और शैतान जैसे चाहते हैं वैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए याद रखने की बात है, इस शरीर को हमेशा पवित्र बनाए रखना चाहिए, तभी प्रभु का अधिकार होगा। इस शरीर पवित्र तो शरीर से, जीवन से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी बंधन है, खुल जाएगा। हम शैतान को भगा सकते हैं अगर हम धार्मिक जीवन बिताएंगे। तो इस शरीर में जो पाप हम करते थे वो पाप करना बंद करने से, एक अच्छा पाप स्वीकार करने से
हम शैतान के बंधनों को तोड़ सकते हैं, शैतान के सारे आधिपत्य को हम पराजित कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस 2-3 बार याद दिलाया कुरिन्थियों के लोगों को, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसको पवित्र बनाए रखना चाहिए। उन्होंने रोमियों के लिए भी शरीर के विषय में लिखा है, शरीर के विषय में रोमियों को भी अच्छा से सिखाया। रोमियों का पत्र अध्याय 8 में उन्होंने शरीर को पवित्रता के बारे में समझाया है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 5 से लेकर 17 तक वचनों में शरीर के विषय में उसका पवित्रता की जरूरत के बारे में उन्होंने लिखा। हम पढ़ते हैं 8 का 5 से लेकर, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। प्रभु का मंदिर शरीर, हमारे शरीर है, उसको पवित्रता जरूरी है। लिखा हुआ, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। आगे, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। शरीर को पवित्र बनाए रखने से हमको क्या मिलता है? ऐसे जीवन जीने से परिणाम क्या है? जीवन और शांति है। आज कई लोग बताते हैं जीवन में, परिवार में शांति नहीं, एकता नहीं, जीने का फीलिंग नहीं, अनुभव नहीं, शांति नहीं है। क्यों? हो सकता है धार्मिकता से ज्यादा अधार्मिकता जीवन में राज करते होंगे। पाप का अधिकार ज्यादा है, पाप का बोलबाला ज्यादा है, पाप का प्रतिशत ज्यादा है, भलाई से ज्यादा बुराई ज्यादा है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। ये सच्चाई है। जिस घर में पाप करने वाला व्यक्ति कोई है, नशा करने वाला कोई व्यक्ति घर में है, जिस कमरे में बैठकर हम रात भर या कोई भी समय में अश्लील चीजें देखते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं या मोबाइल द्वारा अश्लील बातें करते रहते हैं, या कई परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, और दूसरे तरीके बोलेंगे तो हमेशा टीवी में सीरियल देखते रहते हैं, दुनियादारी बातें सुनते रहते हैं, केवल घर में दुनियादारी बातों का चर्चा ही केवल होती है, तो समझ लो वो घर में ईश्वर का अधिकार नहीं, शैतान का अधिकार है। इसलिए तो घर में अलग अलग प्रकार का बंधन, अलग अलग प्रकार का समस्या पैदा हो जाती है। इस शरीर में, इस मन में, आत्मा में, जीवन में प्रभु को अधिकार देना, किसी तरह की वासना के लिए जगह नहीं देना। ये शरीर प्रभु का मंदिर है तो प्रभु की बातें सोचना है, ज्यादा स्तर प्रभु के वचन के बारे में सोचना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, तो प्रभु का अधिकार होगा। प्रभु का जीवन, आत्मा का जीवन और प्रभु की शांति हमारे जीवन में होगा। वही तो इधर लिखा हुआ है, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। आगे लिखा है, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। ईश्वर के प्रतिकूल है। दुनिया का कार्य जो भी हम शरीर में करते हैं, शरीर रूपी मंदिर में हम करते हैं, प्यारे भाई बहनों, सब प्रभु के प्रतिकूल है, वचन के प्रतिकूल है, जीवन के प्रतिकूल है, प्रभु के अनुग्रह के प्रतिकूल है। जब हम पाप करते हैं और खुशी मनाते हैं तो एक अनुग्रह को हम रोक देते हैं, दूसरा और कुछ पाप करते हैं तो दूसरे का आशीष को हम रोक देते हैं। बाधा हम बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं है। बाहर से कोई शक्ति नहीं आते हैं बाधा डालने के लिए। अपने परिवार में, अपने जीवन में जो बंधन है उसका कारण सर्वप्रथम मेरा अशुद्धता है, मेरा अविश्वास है, मेरे प्रभु के साथ
रिश्ता का अभाव है। मेरा इस दुनिया के साथ, अंधकार के शक्तियों के साथ रिश्ता ज़्यादा है। इसलिए हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। 12, 13, 14 में हम पढ़ते हैं, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। देखिए, शरीर के वासनाओं के अनुसार जीवन बिताने से परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु है, अवश्य मर जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन यदि आप आत्मा के प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। तो 2-3 बार शुरू में ही, अभी बीच में, लास्ट में भी हमने पढ़ा, शरीर अपने वासना के अनुरूप जीवन बिताएंगे तो उसका परिणाम है मृत्यु। लेकिन आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो उसका परिणाम है जीवन, माने आशीष, अनुग्रह, शांति, प्रभु का अलग अलग प्रकार का अनुग्रह। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, पवित्रता का जीवन बिताएंगे, वो व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां बंधन खुलते खुलते जाएगा, अनुग्रह बढ़ते बढ़ते जाएगा। वो व्यक्ति जिस जगह में जाएगा वहां का जगह पवित्र हो जाएंगे। वो व्यक्ति जहां हम खड़े हो जाएंगे वो जगह पवित्र शुद्ध हो जाएंगे। वहां अंधकार का अधिकार नहीं होगा, अंधकार का अधिकार नहीं होगा। यीशु को ये भरोसा था, यीशु को ये भरोसा था। इसलिए यीशु ने क्या बताया? यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 30, अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसके बारे में है? शैतान के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, इस संसार का नायक, इस संसार का अधिपति, अधिकारी कौन है? शैतान। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ये दुनिया के अनुरूप जीवन नहीं बिताया। यीशु के जीवन में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, यीशु के जीवन में किसी तरह का बंधन नहीं था, यीशु के जीवन में किसी तरह का बाधाएं नहीं था। क्योंकि यीशु इस दुनिया में रहते समय दुनिया के अनुकूल जीवन नहीं बिताया, दुनिया के अनुरूप जीवन नहीं बिताया, बल्कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताया। इस शरीर में किसी तरह का बुराई होने नहीं दिया। यीशु अपने शरीर को भोग विलास का माध्यम नहीं समझा। इसलिए यीशु के शरीर में शैतान का कोई अधिकार नहीं था। देखिए, ये दुनिया को बचाने के लिए यीशु आया, तो वही यीशु को पराजित करने के लिए शैतान ने क्या करने के लिए सोचा? यीशु से पाप कराना, यीशु से पाप कराना। यीशु को धमकी देकर डराते हुए यीशु पर अधिकार जताने के लिए शैतान कोशिश नहीं किया। सिंपल ट्रिक है शैतान का, सिंपल एक तरीका है कि यीशु से पाप कराना। 3 बार प्रलोभन देकर यीशु से 3 बार पाप कराने के लिए कोशिश किया ताकि शैतान का अधिकार यीशु पर हो जाए। लेकिन यीशु शैतान के बातों में वशीभूत नहीं हुए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप का वशीभूत हो जाते हैं, वासनाओं का वशीभूत हो जाते हैं, समझ लो ये शैतान का एक ट्रिक है ताकि शैतान हम पर अधिकार जता सके। हम बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, हम विश्वासी हैं, हम पाप स्वीकार भी करते हैं, भजन पढ़ते हैं और शक्तिशाली मिस्सा बलिदान में भाग लेकर यीशु ग्रहण करते भी है। फिर भी कैसे हम शैतान के चपेटे में आ जाते हैं, कैसे शैतान हमारे ऊपर अधिकार जताते हैं, कैसे हमारे जीवन में बंधन आ जाते हैं। जब हम एक पाप करते हैं इस शरीर में, जब हम एक अशुद्धता का पाप करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस शरीर पर जो प्रभु का अधिकार है नष्ट हो जाता है और शैतान का अधिकार आ जाता है। तभी तो जीवन में बंधन हो जाता है।
तभी तो लोग बोलते हैं परिवार में बंधन है, मेरे जीवन में बंधन है, शहरी शादी में बंधन है, बिजनेस में बंधन है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। मनोरंजन कीजिए, आगे बढ़ने में रुकावट के लिए कारण मेरा कुछ पाप है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, प्रभु यीशु का वचन याद रखना, ये संसार का अधिकारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमको भी ये भरोसा का जरूरत है, प्रभु के वचन के अनुसार जीने का जरूरत है। संत पौलुस के वचनों में हमको याद रखना चाहिए, जो शरीर की वासना के अनुरूप जीवन बताएगा वो अवश्य मर जाएगा, बल्कि आत्मा के अनुरूप जीवन बताएगा उसका परिणाम है जीवन और शांति। जीवन और शांति, ये प्रभु का आशीष है। शांति मिलेगा, आशीष मिलेगा, कृपा मिलेगा। इस दुनिया में जो भी आशीष का जरूरत है वो प्रभु हमको दे देगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो अपना शरीर को पवित्रता को बनाए रखता है उनका बंधन खुल जाएगा। वो जहां भी जाएगा उनका रास्ता साफ है। उनका जो लक्ष्य है वो वहां पहुंचने के लिए प्रभु मदद करेगा, प्रभु उसके आगे आगे चलेगा। जो प्रभु का भक्त है वो भक्त के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने शरीर को हमेशा पवित्र बनाए रखने में ध्यान दीजिए। उसके लिए रोज प्रार्थना कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं अपना शरीर में और शरीर द्वारा हमेशा आपकी आराधना करूं। आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु मेरा शरीर में मैं किसी तरह का बुराई मैं नहीं करूं। इसके लिए विशेषकर हम कृपा मांगे, वो पवित्र आत्मा का मदद हम मांगे। संत पौलुस का वचन अंत में हम सुनेंगे। थिस्सलुनीकियों का नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 23। शांति के ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा और शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, आप इस दुनिया में आकर इस दुनिया के आधिपत्य को, अधिकारी को भगा दिया, पराजित किया। शरीर को पवित्र रखते हुए स्वर्गीय पिता के सामने आज्ञाकारी बनते हुए और प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए और पूरा करते हुए, इस तरह प्रभु आप शैतान को भगाया। एक ही शब्द से आप शैतान का आधिपत्य को भगाया, पराजित किया। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में रहते समय हम भी कभी कभी शैतान का वासनाओं का वशीभूत हो जाते हैं। इस शरीर में खुशी मनाना का तरीका हम ढूंढते हैं, तो प्रभु हमें उसे बचने का शक्ति भी और वासना के अनुरूप जीने से इस परिणाम मृत्यु है, ये हमें याद दिलाते रहिए, ताकि हम पाप से दूर रहे। पाप का माध्यम द्वारा जो खुशी मिलती है, वो आनंद मिलती है, उसे दूर रह सके। इस तरीके से प्रभु मैं अपने जीवन को, शरीर को पवित्र बनाए रखते हुए मैं अपने परिवार का मुक्ति का माध्यम बन जाऊं। प्रभु मैं अपने ही आशीष का एक माध्यम बन जाऊं और मुझसे जुड़े हुए अन्य लोगों के लिए भी, मेरे परिवार वालों के लिए भी, आने वाले पीढ़ी के लिए भी प्रभु मैं एक अनुग्रह का माध्यम बन जाऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।